दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में अगर कोई एक सेक्टर इस वक्त सबसे सुपर साइकिल की तरफ बढ़ रहा है तो वो है पावर और ट्रांसमिशन सेक्टर। सरकार ने साल 2032 तक देश के पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 9 लाख करोड़ से ज्यादा के मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम शुरू कर दिया है। डेटा सेंटर, ईवी और तेजी से बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए अब सिर्फ पावर बनाना ही नहीं बल्कि उसे ट्रांसमिट करना भी सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। लेकिन इस 9 लाख करोड़ के कैपेक्स का सबसे बड़ा फायदा किन कंपनियों को मिलेगा? कौन से वो 3 ट्रांसफार्मर और ग्रिड स्टॉक हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं एटी हिंदी। भारत का बिजली क्षेत्र आने वाले सालों में अपने सबसे बड़े निवेश दौर में प्रवेश करने जा रहा है दोस्तों। केंद्र सरकार साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता हासिल करने का गोल लेकर चल रही है। वहीं मैक्वेरी इक्विटी रिसर्च का अनुमान है कि साल 2035 तक ये जो क्षमता है 900 गीगावाट तक पहुंच सकती है। हालांकि केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इतनी बड़ी मात्रा में बिजली को देश भर में पहुंचाने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क और ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी। और इसी कारण सरकार साल 2032 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 9 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। अब सीजी पावर बढ़ा रही उत्पादन क्षमता। जी हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सीजी पावर ट्रांसफार्मर निर्माण क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने जो है अपनी पावर ट्रांसफार्मर क्षमता 22,000 एमवीए से बढ़ाकर 75,000 एमवीए कर दी है। और इसके अलावा कंपनी एक नया संयंत्र भी स्थापित कर रही है जिससे कि 45,000 एमवीए अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी। कंपनी का जो गोल है अगले 12 से 14 महीने में इस परियोजना को पूरा करना है। और कंपनी ये कह रही है कि राज्य और केंद्र सरकार की जो बिजली परियोजनाएं हैं, सौर और साथ ही पवन ऊर्जा परियोजना, डेटा सेंटर की बढ़ती संख्या के कारण बड़े ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज उपकरणों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए कंपनी ने डेटा सेंटर कारोबार के लिए अलग सेल्स टीम भी बनाई है दोस्तों। और इसी में अगला जो नाम आता है वो है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर की क्षमता। ये 3 गुना हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये बड़े स्तर की तैयारी में है और कंपनी जो है फिलहाल गुजरात में 3 उत्पादन इकाइयों के जरिए 75,000 एमवीए क्षमता रखती है। कंपनी अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को मजबूत कर रही है और लगातार नई उत्पादन क्षमता जोड़ रही है। कंपनी के पास 6,630 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है जिसमें कि करीब 80% हिस्सेदारी पावर ट्रांसफार्मर की है। कंपनी का गोल वित्त वर्ष 2029 तक अपना कारोबार बढ़ाना 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। इसी लिस्ट में अगला जो नाम है वो है एटलांटा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, बता दें कि तीसरी प्रमुख कंपनी एटलांटा इलेक्ट्रॉनिक पिछले 18 महीने में अपने ट्रांसफार्मर निर्माण क्षमता 16,000 एमवीए से बढ़ाकर 63,060 एमवीए कर चुकी है। कंपनी एक नया संयंत्र लगा रही है जिसमें कि इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाए रखे जाएंगे जिसमें कि 5,000 एमवीए अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी। कंपनी का गोल और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग को पूरा करना है दोस्तों। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पावर सेक्टर की तरफ रुख करना है, उनके स्टॉक्स में पैसा लगाना है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एटी हिंदी।